अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एविडेंस एक्ट आर्टिकल 79 के मुताबिक वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल फील्ड का। आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा जो लॉ की तालीम हासिल कर रहे हैं, यंग लॉयर प्रैक्टिकल फील्ड में है, तो वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है क्रॉस वेरिफिकेशन का। देखिए, अदालत में किसी पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, उसे साबित करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो एक जजमेंट शेयर कर रहा हूँ, जजमेंट नंबर 2025 CLC 47, जिसके मुताबिक जो है एक दावेदार ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज सबमिट करवाए थे, और इस हवाले से मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सम ऑफ टाइम सबूत के नामुकम्मल होने पर भी आपका सबूत मुस्तरद हो सकता है। कैसे, इसकी डिटेल शेयर करते हैं। जजमेंट के मुताबिक मुद्दई ने अपना दावा साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ जमा कराई, एक नुमाइशी रसीद पेश की गई थी। नुमाइशी रसीद कहते हैं लाने आमिया, एक आम स्लिप्स, जैसे आप बाज़ार से सौदा सल्फ लेते हो, कोई बाइक पार्ट्स की दुकान से कोई सामान लेते हो, किसी भी तरह का कोई लेन देन करते हो, उसके बदले में जो आपको रसीद जाती है दुकान की, उसे हम नुमाइशी रसीद कह सकते हैं कि भाई आप किसी को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, यानी कि सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई आपकी, क्योंकि आपने सामान ख़रीदा है। लेकिन इसमें ज़मीन की वाज़ह वजाहत नहीं थी। अब इस शख्स ने एक रसीद पेश की, क्योंकि एक मसला था इसका कि इसने ज़मीन के हवाले से मामले को कोर्ट में रखा था। तो अब इसने रसीद पेश कर दी। उस रसीद में लेन देन तो साबित हो रहा था, लेकिन मुकम्मल वजाहत नहीं हो पा रही थी कौन सी ज़मीन, कहाँ की ज़मीन, ठीक है। यानी कि अगर आप सामान लेते हो उस पर डिटेल होनी चाहिए, कौन सा सामान, किसका सामान, कैसा सामान, उसकी डिटेल हर एक चीज़ मेंशन हो, ताकि आपके सबूत में कोई लचक ना हो। और यहाँ पर क्या हो गया, लचक आगे की वजाहत नहीं थी, कौन सी ज़मीन है, कहाँ पर वाक़ है, किस जगह, कितना रकबा है, किला मरबा खैबर कतूनी नंबर क्या है। तो हाईकोर्ट ने कानून मशीर अपने दावा का सबूत तलब कर लिया। जनाब अला, अब उस हाई ने जो है वो कहा जी दावा ले आओ, सबूत भी ले आओ, जिस बंदे ने रसीद दी है, जिसके सामने ली है, जो भी आपका एग्रीमेंट है मुकम्मल डिटेल मेंशन करो, क्योंकि ये एक अभाम पाया जा रहा है कि ठीक जी बात तो हुई है, लेकिन क्या हुई है, कहाँ की हुई है, इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। एविडेंस एक्ट आर्टिकल 79 के तहत ये ज़रूरी था कि मुद्दई अदालत में रसीद के ममूल गवाह को पेश करे या इनकी अदम दस्तयाबी की वजाहत फराम करे कि वह क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मेहमान आया होता है, वो आपके साथ चले जाता है, फिर वो कराची चला गया या आउट ऑफ सिटी चला गया, डिटेल मेंशन करनी होती है। जो इसने जनाब अला पेश नहीं किया, उसकी वजूहात आ जाती हैं। लिखने वाले को भी अदालत में पेश नहीं किया गया, यानी कि जिस बंदे ने रसीद दी उसको भी पेश नहीं किया गया कि हाँ भी आपने रसीद दी थी, आपने क्या दिया इसको, इसकी डिटेल तो बताओ। जो अपने पैड से, अपने मेमो से जो इसको स्लिप दी है, इसका क्या मतलब क्या है, मुकम्मल डिटेल दो। इसलिए ये गवाही नाकाबिल कबूल करार देगी। अब जाहिर है कि जिस पर कोई इल्ज़ाम है उसका सामने होना, उसकी डिटेल मेंशन करना, रसीद देना, उसका क्या कारोबार है, किस बिना पर लोगों को रसीदें देता फिरता है, इसकी तफ्तीश तो कोर्ट ने करनी होती है। मुद्दई की तरफ से पेश किए गए गवाह ये साबित करने में नाकाम रहे कि रसीद इनके सामने लिखी गई थी, इसलिए इन्हें सुना गया। अब हुआ क्या जनाब, इन्हें सुना ही नहीं जाना। क्यों? इनकी रसीद इनके सामने नहीं लिखी गई थी, ठीक है। या बाद में कहते ठीक है जी मेरे सामने लिखी गई थी, समथिंग लाइक दैट, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो जो जवाब बनता है वो पेश नहीं कर पाए, तो फिर आपको बता दूँ ये नाकाबिल कबूल हो जाती है, जो कि कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है। देखिए यहाँ पर ऐसी एविडेंस हो गया कि एक शख्स को पता ही नहीं साथ गया क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है, किसी ने रसीद दी है, किस लिए नहीं दी, क्यों दी है, इसकी डिटेल मेंशन करना, गवाह का होना, एविडेंस रहना और उस पेपर का वैलिड होना भी सबसे बड़ी बात है। मोदी ने सेल डीड का अंदराज नहीं कराया तो अदालत ने रसीद को गैर कानूनी करार दे दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे कच्ची तहरीर पर जो मामलत कर लेते हैं। कच्ची तहरीर से मुराद मैं ये लूँगा, एक वाइट सफ़ा लिया, आम सफ़ा, उस पर लिख लिया। अब जब लिख लिया उस पर तो लेन देन कर लिया। अब हुआ क्या, अब जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं ना, कि जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ये जैसे कि, तो इसमें फिर जो है कानून शमूल नहीं होता। तो वैसे तो कच्ची इबारत के हवाले से बात की जाए तो इतनी वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव किया जा सकता है। उसके बेस पर जो है वो जो है कोर्ट में केस भी किया जा सकता है, उसकी फ्रांसिक्स हो सकती है, थंब इम्प्रेशंस के स्कैनिंग के हवाले से, दीगर मामला के हवाले से। अगर कोई गवाह है तो उसके हवाले से, जैसा कि कोर्ट में एक चीज़ रखी गई थी सामने कि बाज़ दफ़ा पंचायत गांव की होती है, उस पंचायत के मामले जब तय होते हैं तो सम ऑफ टाइम वो इस तरह रिटर्न में जो प्रूफ लेते हैं वो सादा पेज में ले लेते हैं। तो इसी बिना पर फिर जो है एक मुआहदा तो हो गया ना, ठीक है, वो कानूनी दस्तावेज़ पर ना हुआ तो सही। अब इन सारे मामलों की जांच पड़ताल के हवाले से फिर उनका
पंचों का यानी पंचायत के मेंबरान का आना ज़रूरी है, एविडेंस ज़रूरी है, जिसने देखा गवाह का ज़रूरी है, फिर देन इसकी बेस के ऊपर जो है आके मामला कोर्ट में बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर वही बात होगी कि जो लोग लिखने वाले, बताने वाले, रीज़न वाले, तमाम तर डिटेल विद गवाहन उनका होना ज़रूरी है, देन इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट किया जाता है, कोर्ट इस चीज़ को वैलिड करार देता है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जब भी कोई इस तरह का मामला करें जिसमें लेन देन हो या दीगर मामला हो, तो एविडेंस को यूज़ करते हो तो उसे जो है डॉक्यूमेंट का जो मामले से जो है ना वो जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसको लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम कीजिए। शुक्रिया।